हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है काजल। कि काजल हम अपने बच्चों के केसेस में आंख में क्यों यूज करते हैं, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं और समाज क्या बोलता है, इसके बारे में बात करें। तो काजल एक होता है कि मार्केट में प्रिपेयर होता है काजल, और एक काजल जो हम लोग घर पे प्रिपेयर करते हैं घी या तेल पे आग दिखा करके उन दोनों को प्रिपेयर करते हैं। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि फायदा क्या है। फायदा यह है कि एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि अगर हम आंख में काजल लगाएंगे तो बच्चे को भूत पिशाच जो और डाइन है या जो भी चीज मतलब निगेटिव थॉट्स की चीजें हैं वो बच्चों में नहीं आएंगे। दूसरा है कि किस्मत अच्छी होगी बच्चों की, ऐसा भी बिलीफ है बहुत लोगों का कि बच्चे की किस्मत अच्छी होगी। दूसरी चीज है कि आंख का हेल्थ अच्छा रहता है, ऐसा बिलीव है। सही है या गलत है ये बाद में देखेंगे। फिर क्या है कि खूबसूरती आंख की बहुत बढ़ जाती है। माँ कहती है कि बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, आंख एकदम खिल के दिखता है, जो है आंख बड़ा बड़ा दिखता है, तो ऐसा है। फिर है कि कूलिंग इफेक्ट आता है। माँ कहती है कि बच्चा सर जब काजल लगाते हैं तो बच्चा लगा करके बहुत अच्छे से सो जाता है, मतलब उसको सूदिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट मतलब अच्छा लगता है उसको आंख में, ऐसा कुछ माँ बोलती है। फिर है कि जब हम जो घर पे प्रिपेयर होता है काजल, उसको हम घी या तेल में प्रिपेयर करते हैं, तो घी या तेल जो है आंख के चारों तरफ का जो स्किन है उस पे मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, तो वो मतलब अच्छा दिखता है माँ को कि उधर काला दिख रहा है और मतलब उसके चारों तरफ ग्लोइंग ग्लोइंग स्किन दिख रहा है। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब नुकसान क्या है ये लगाने का, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर बहुत डांटते हैं क्यों लगाते हैं आप आंख में काजल, इसका कोई फायदा नहीं है, आप लोग ऐसे करते हैं। तो हम जानेंगे कि इसका नुकसान क्या है। तो जो मार्केट में प्रिपेयर्ड होता है जो काजल, उसमें लीड होता है, तो लीड का बहुत बहुत बड़ा नुकसान है कि आंख में लगाते हैं, वहां से एब्जॉर्ब होता है, ब्रेन में जाता है और ब्रेन के ग्रोथ को हैम्पर करता है, मतलब ब्रेन के ग्रोथ को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है प्रॉब्लम है वो बच्चे में आने का की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। फिर है कि अगर ये फॉरेन बॉडी है, मतलब बाहर की चीजें हैं, नेचुरल चीजें नहीं हैं, जो काजल है वो भी नेचुरल नहीं है या जो मार्केट में प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी नेचुरल नहीं है, तो ये आंख में इरिटेशन करेगा, आंख के चारों तरफ इरिटेशन करेगा। बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी होती है आंख को रगड़ने की, और अगर उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा होगा तो आंख को बहुत ज्यादा इस तरह से रगड़ेंगे तो आंख लाल हो जाएगा, मतलब उसमें कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा और भी बहुत ज्यादा चीजें होने की चांस रहेगा। फिर है कि आंख में जो आंसू इतना बनता रहता है, जो टीयर इतना बनता रहता है, वो यहाँ से जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट बोलते हैं कि नाक से आंख से लेकर के नाक के बीच कनेक्शन रहता है, उससे वो ड्रेन करता रहता है हमेशा पानी। तो क्या होता है कि अगर हम कोई काजल या कुछ भी चीज ऐसी लगाते हैं तो चांसेस रहता है कि सारा ड्रेन करके वो जाएगा इसकी तरफ मीडियल साइड में नाक के पास, और वो उसको ब्लॉक कर दे। तो ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा कि इरिटेशन ज्यादा होगा, आंख से पानी ज्यादा आएगा। उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम अक्सर डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखेंगे, बोलेंगे कि दूध पिलाने के बाद इस तरह से आप कस के मसाज कीजिए आंख से नाक की तरफ, कि जो भी पोर्स रहेगा बंद रहेगा वो खुल जाएगा। तो ये चीज करते हैं, और डॉक्टर आपको बताएंगे, आई के डॉक्टर, कि दिन में मतलब जैसे जब भी दूध पिलाते हैं 2 बार 4 बार कर देना है, तो उससे उसका पेटेंसी मेंटेन रहता है। फिर आपको बताया कि फॉरेन बॉडी बाहर की चीजें, तो एलर्जिक रिएक्शन होगा। बहुत सारे लोगों में इतना सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंख फूल जाता है चारों तरफ, तो उसमें तो घर वाले लोग ये होता है कि नहीं काजल लगाने से इसको दिक्कत, तो अब इसको काजल नहीं लगाना। लेकिन जिन बच्चों में नहीं होता है उसमें लोग रेगुलरली लगाते हैं, उन लोगों को भी चांसेस रहता है कि ऐसा हो सकता है। फिर क्या है कि अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, इरिटेशन हो गया या नेज़ोलैक्रिमल ब्लॉक हो गया तो टीयर बहुत ज्यादा बनेगा, या इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसके ऊपर रेडनेस होगा, तो उसका विजन हैम्पर करेगा, मतलब उसको दिखना कम हो जाएगा बच्चों को। ऑब्वियसली वो सारी चीजें दवा से ठीक होंगी तो फिर दिखना नॉर्मल हो जाएगा। फिर है कि जो हम घर पे बनाते हैं जो काजल, वो मतलब होमोजीनियस नहीं रहता है कि मतलब कहीं पे तेल ज्यादा रहेगा कहीं पे काजल ज्यादा रहेगा। तो मार्केट वाला जो रहता है उसमें होमोजीनियस रहता है, लेकिन एज अ होल जो है सो कोई साइंटिफिक एविडेंस इसका नहीं है कि इसके यूज करने का कोई बहुत बड़ा फायदा है। इसके यूज करने का नुकसान ज्यादा है फायदा के बनिस्बत,
तो हम गार्जियन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि काजल के यूज को जितना हो सके आप कम करें। थैंक यू।